साथियों, रीजनिंग की परीक्षा में कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि किसी आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी। आप ये आकृति देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी आकृतियां आज की वीडियो में कवर की हैं, जिनमें आपको आयतों की संख्या निकालना सिखाऊंगा और एक ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर आयत गिनने लगोगे तो आपको बहुत ही समय लग जाएगा। जैसे अगर ये आकृति आप देख सकते हो, तो इस आकृति के अंदर कुल 10 आयत हैं। अब अगर आप इन 10 आयतों को गिनोगे तो बहुत समय लगता है। जैसे 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 5 6 7, इसके बाद ये 3 वाला 8, तो ये 3 वाला 9, और ये पूरा बड़ा वाला ये 10। तो इस तरह से इसमें कुल 10 आयत हो जाएंगी। लेकिन साथियों, इतना गिनने का समय किसके पास है? एग्जाम में तो एक एक सेकंड भारी होता है हमें। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? हम साथियों ट्रिक लगाएंगे, और उस ट्रिक से बस कुछ सेकंड के अंदर ही आप आयतों की संख्या बता दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको हम बताएंगे किस तरह से ट्रिक के माध्यम से आयतों की संख्या निकाली जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक बात आपको जान लेनी बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि आपको वर्ग और आयत का पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में भी और 4 भुजाएं होती हैं आयत में भी। अगर वो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसको हम वर्ग कहते हैं। और ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो आयत कहलाती है। और साथ ही साथियों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है। ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये जो वर्ग है, इस वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ग के अंदर भी आयत की ही तरह आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जब चारों बराबर हैं तो आमने सामने की बराबर होती हैं। तो इसीलिए साथियों कहा जाता है सभी वर्ग आयत होती हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है, जो इस तरह की जो आकृति आप देख रहे हो, इसको हम केवल और केवल आयत कहेंगे। लेकिन इस वाली आकृति को हम वर्ग भी कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं। ये दोनों है। चलिए अब समझते हैं अपनी ट्रिक आयत निकालने की। वर्ग निकालने के लिए साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको एक बड़ी आकृति में वर्गों की संख्या निकालना सिखाया था। तो बड़ी लाजवाब ट्रिक थी वो भी। अगर आपने साथियों वो वीडियो नहीं देखी और आप वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। साथियों, जब कभी भी आपके सामने इस तरह की आकृति नजर आए, ये आप देख सकते हैं, तो आपको इसमें करना क्या है? इसमें बहुत सारी आयत हो जाएंगी, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे निकालेंगे। इसकी नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले तो 1 2 3 4, और फिर क्या करना है? इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 10। तो इसमें आयतों की कुल संख्या हो जाएगी 10। बस यही करना है। इस ट्रिक को साथियों हम इस दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं। चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब नीचे वाली जो ये है, ये भी एक लंबी आयत बन रही है, तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग हो गई। अब हम जो ऊपर वाली रो है, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो आएगा 15। ये वाली जो रो है, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो भी आ जाएगा 15। और ये नीचे वाली जो है, इसका भी अगर टोटल करेंगे तो वो भी आएगा 15। तो इन 3 बार ये हमारा 15 आ गया। तो इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45। लेकिन साथियों 45 हमारी कुल आयतों की संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने इनको काउंट किया तो दोस्तों ये वाली जो हमारी आयत है, ये भी यहाँ पर काउंट हो गई है। और ऐसे ये एक जो कॉमन वाली है, ये भी एक एक्स्ट्रा काउंट हो गई है। तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों आयतों को माइनस कर देंगे, और माइनस करके कितना आएगा? 43। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों, ये जो ट्रिक है, इसके अंदर जो हम आयत निकाल रहे हैं, उन आयतों में वर्ग भी शामिल हैं। याद रखना, आयत प्लस वर्ग, ये सब मिलाकर के आयत कहा गया है, क्योंकि वर्ग भी आयत होते हैं और आयत तो आयत है ही। तो जो ये आकृति हम ट्रिक के माध्यम से निकाल रहे हैं, और एग्जामिनर भी जो आपको आयत निकालने के लिए देगा, तो वो आपको वर्ग भी शामिल उसमें होंगे। लेकिन कभी कभी वो ऐसे भी कह देता है कि ऐसी आयत निकालो जिनमें वर्ग शामिल नहीं है, यानी बिना वर्ग वाली आयत। उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ऊपर जो हमने आयतों की संख्या निकाली थी, वहां पर इस तरह की एक रो आपको दी गई थी, तो उसके अंदर काफी सारी आयतें निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर रोज की संख्या बढ़ गई है। एक रो ये रही, एक ये रही, यहाँ पर 3 हो गई है, 1 2 3। तो इस तरह की आकृति में निकालने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना।
पहले हमने क्या किया था, नंबरिंग की थी, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की, ऐसे ही अप डाउन नंबरिंग कर लेंगे, ऊपर से नीचे, ये कर ली। अब क्या करना है, इनको ऐड करते थे तो यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर आया हमारा 6, ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 3। तो अब क्या करना है, इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 3 जा 18 यानी कि 18 हमारा सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। इस आकृति के अंदर कुल आयतों की संख्या जिनके अंदर वर्ग भी शामिल हैं, यानी वर्ग और आयत सब मिलाकर इसमें कितनी है, 18 है। अब चलते हैं अगली आकृति पर, इसमें भी यही करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3। जब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और इन सबको ऐड करने के बाद 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 15 छिका 90, तो 90 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों कितना आसान है यहाँ पर आयत निकालना। अब साथियों एग्जामिनर आपको थोड़ी सी घुमावदार भी आकृति यहाँ पर दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बेसिक ट्रिक, और इसी के माध्यम से आप बड़ी आकृतियों में भी आयतों की संख्या निकाल सकते हो। तो साथियों ये थी बात आयत निकालने की, लेकिन अगर वो पूछ ले कि इसमें वर्ग बताओ, वर्ग की ट्रिक तो मैंने आपको पहले बताई थी, और वो पूछ ले कि ऐसी आयत बताओ जिसमें वर्ग शामिल ना हो, या बिना वर्ग वाली आयत बताओ, तो उसके लिए क्या करना है, उसे समझाने के लिए साथियों अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आयत और वर्ग कुल मिलाकर 18 थे, ये तो हमने निकाल ही लिया था। तो अब देखो क्या करना है, नंबरिंग तो करनी है 1 2 3 और ऐसे ऊपर से नीचे 1 2। तो अब हम इसमें वर्ग कैसे निकालें, आयत तो 18 आ गई हमारी जिनमें वर्ग भी है, तो खाली वर्ग निकालने हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर बड़ी संख्या 3 आया, और यहाँ पर ऊपर से नीचे बड़ी संख्या 2 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या उठाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली बड़ी संख्या से जो ऊपर से नीचे है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, अब एक एक कम कर लिया, एक कम किया तो यहाँ पर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। तो जब 1 आ जाता है वहीं रुक जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी वर्गों की कुल संख्या 8 हो जाएगी। तो कुल वर्ग जो है वो हमारे 8 हो गए, और कुल आयत और वर्ग सब मिलाकर 18 हो गए। तो जब हम 18 में से 8 माइनस कर देंगे तो ऐसी हमारी कुल आयत आ जाएंगी जो केवल आयत है। तो अगर कभी भी केवल आयत की बात करें, केवल आयत, तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले तो जो ट्रिक बताइए उसके द्वारा सारी आयत निकाल लेनी है, उसके बाद वर्ग निकालने हैं, और फिर उन आयत में से वर्ग को माइनस करेंगे तो केवल आयत आ जाएगी। तो ऐसे ही सभी में आप इसमें भी आप कर सकते हो। चलिए कुछ और तरह की आकृति यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। इस तरह की आकृति भी एग्जामिनर आपको दे करके पूछ लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको बताने से पहले साथियों पहले एक बात आप मुझे अपने मन से बताइए, जो ट्रिक आपको मैंने बताई है आयत निकालने की, वर्ग निकालने की, क्या वो आपको समझ में आई है या नहीं आई। अगर आपको समझ आ गई है तो साथियों आप लाइक क्यों नहीं करते इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिकी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें आयत कैसे निकाली जाती है। इस आकृति में साथियों ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर पूरे पूरे इस तरह से डिब्बे नहीं बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक थी इससे पीछे वाली वो फेल हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है, सेपरेट सेपरेट एक एक ये डिब्बा लेना है और एक एक डिब्बे में निकालना है। तो चलो तीनों डिब्बों में निकालो, तीनों डिब्बों में नंबरिंग करेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, इनको ऐड करेंगे 10 आएगा, इनको ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर कुछ ऐसी आयत भी छुपी हुई हैं जो कॉमन है। वो कॉमन कैसे हैं आप देख सकते हैं, एक तो ये यहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो आयत है, लेकिन वो हमने काउंट नहीं की, तो एक तो ये हो गई हमारी। इसके अलावा एक ये वाली आप देख सकते हो, एक ये हो गई, तो एक यहाँ पर हो गई, और एक ये सबसे बड़ी वाली ये भी हमने नहीं ली। तो ये हमारी 3 और एक्स्ट्रा निकल कर आ गई, और सबको ऐड करने के बाद कितना आया 33। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो कितना आसान है आयत निकालना। अब समय है साथियों ये देखने का कि आपने कितना सीखा है। साथियों एक आकृति आपको दिख रही है, यहाँ पर बड़ा वाला जो बाहरी जो आपको एक वर्ग नजर आ रहा है, इसके अंदर पहले देखना है कितने हैं। इसके बाद ये छोटा वर्ग आपको अंदर नजर आ रहा है, इसमें आपको देखना है कितनी आयतें हैं। तो उन दोनों को आपको ऐड कर देना है और कमेंट में बताना है कि आपकी आयतों की संख्या कितनी आई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो, जिसमें हमने आपको अलग अलग आकृतियों में आयतें निकालना सिखाया। तो साथियों फिर मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।